और अब रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। विधानसभा का मॉनसून सत्र आज एक बार फिर प्रश्नकाल से इसकी शुरुआत होगी और आज की ये कार्यवाही काफी महत्वपूर्ण भी रहने वाली है। तो अतिवृष्टि पर गिरदावरी के मुद्दे पर कांग्रेस सदन में हंगामा कर सकती है। कृषि, उद्योग, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जनजातीय क्षेत्रीय विकास, राजस्व, सहकारिता, ऊर्जा विभाग से संबंधित सवाल जवाब होंगे। शून्यकाल में जनहित के मामले सदन में आएंगे। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि गृह विभाग की 9 अधिसूचनाएं पटल पर रखी जाएंगी। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं। आज प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होनी है और गृह विभाग की भी 9 अधिसूचनाएं पटल पर रखी जाएंगी। तो विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और आज प्रश्नकाल के साथ एक बार फिर सत्र में जो कार्यवाही है वो शुरू की जाएगी। गिरदावरी के मुद्दे पर हंगामे के आसार भी हैं। विधानसभा का मॉनसून सत्र, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा जब सत्र चल रहा था तो किस तरीके से विपक्ष ने सरकार को घेरा, कई मुद्दों को लेकर के जम करके हंगामा भी हुआ और जानकारी ये मिल रही है कि अतिवृष्टि पर गिरदावरी के मुद्दे पर कांग्रेस सदन में हंगामा कर सकती है। कृषि, उद्योग, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जनजातीय क्षेत्रीय विभाग से संबंधित सवाल जवाब होंगे। शून्यकाल में जनहित के मामले सदन में आएंगे। गृह विभाग की 9 अधिसूचनाएं पटल पर रखी जाएंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर हमारे साथ जुड़े। सुधीर, आज एक बार फिर प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू होनी है और आज भी हंगामे के आसार हैं। बिल्कुल, हंगामा के आसार है। अतिवृष्टि के मामले में एक बार फिर विपक्ष की ओर से हंगामा हो सकता है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने जब ये 3 दिन का अवकाश रहा था उसमें प्रभारी मंत्रियों को सभी जिलों में भेजा था और उसका जो रिपोर्ट है वो भी आएगी। आज मुख्यमंत्री संबंध में बैठक भी लेंगे। लेकिन अगर सदन की बात की जाए तो आज 2 विधेयक महत्वपूर्ण जो है सदन के अंदर रखे जाएंगे, जिसमें राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025, जिसके अंदर मछली का जो शिकार करने वाले लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा, जुर्माने की राशि बढ़ाई जाएगी, उसके संबंध में होगा। दूसरा एक नया विधेयक है राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025। ये दोनों विधेयक आज सदन से पारित होंगे और शून्यकाल के अंदर जो लोक महत्व के मामले हैं उनको विपक्ष उठाएगा, जिसमें पर्चे के माध्यम से और स्थगन प्रस्ताव के जरिए मामले उठाए जाएंगे। जी बिल्कुल, और लगातार विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा कर रहा है। इससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी जब अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसलों को लेकर के भी सड़क से लेकर सदन तक संग्राम देखने को मिला। लेकिन आज भी गिरदावरी के मुद्दे पर ही हंगामे के आसार है। इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे आज सदन में गूंजेंगे? देखिए, अभी लगातार विपक्ष एक रणनीति के तहत काम कर रहा है कि वे विधानसभा के अंदर सड़क से सदन तक कोई ऐसे मामले लाए जाएं जिसमें उस मामलों को सड़क से भी पहुंचे और आमजन के बीच पहुंचे और सदन के बीच में भी ले जाया जाए। पिछली बार हमने देखा कि जब शुक्रवार को थी तब वो बिल्कुल ट्रैक्टर पर बैठ के आए किसानों की फसलों की जो बर्बादी का मामला है वो सदन में उठाया गया था। हर दिन विपक्ष की जब भी विधानसभा की बैठक हो रही है, हर दिन एक नए मसले के साथ में वो सदन के अंदर आते हैं, सड़क से होते हुए सदन में प्रवेश करते हैं। तो आज भी कोई नए मुद्दे के साथ नए उसके साथ आने की बिल्कुल सुधीर, कई मुद्दों को लेकर के विपक्ष सरकार को घेरता है। आज भी हंगामे के आसार है। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और सूबे के पूर्व मुखिया अशोक गहलोत की जुबान से बीजेपी और आरएसएस पर निशाना लगना स्वाभाविक है, लेकिन रविवार सुबह गहलोत का बीजेपी की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे का मुक्त कंठ से प्रशंसा करना कई को हैरान कर गया। तो सूबे का सियासी तापमान भी इस बयान के बाद बढ़ गया। एक रिपोर्ट में देखिए। पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान। वसुंधरा जी अनुभवी है, उनको मौका क्यों नहीं मिल रहा है? सूबे की सियासत में उठा तूफान। सुर्खियों में रहने और नकारात्मक भाव करते हैं वो ठीक नहीं है, ऐसा मेरा उनसे निवेदन। राजे की तारीफ का क्या है राज? सत्ता में रहे ना रहे, सुर्खियों में बने रहने की काबिलियत कोई अशोक गहलोत से सीखे। उनके बयान सियासी तूफान खड़ा कर जाते हैं। रविवार सुबह अजमेर सर्किट हाउस में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कहा उससे सियासी हलचल तेज हो गई है। तो भी मजा आता अगर वसुंधरा राजे वापस मुख्यमंत्री बनती अभी पहले की तरह
तो मजा आता संघर्ष करने का। वो तो उनको मौका दे नहीं रहे उनकी पार्टी वाले। हमें इस बात का दुख भी है कि वसुंधरा जी अनुभवी है, उनको मौका क्यों नहीं मिल रहा है? मिलना चाहिए था आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से मतलब नेचुरल चॉइस तो उनकी वसुंधरा जी होनी चाहिए थी, नेचुरल चॉइस। अब वो नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। वसुंधरा राजे पर गहलोत का ये बयान तब आया है जब पिछले दिनों ही वसुंधरा राजे की जोधपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सर संचालक मोहन भागवत से मुलाकात हुई है। करीब 20 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत के बाद प्रदेश में कई और नई अटकलें शुरू हो गई थी। वैसे मोहन भागवत से मिलने से पहले जोधपुर में ही राजे ने इशारों में बहुत कुछ कह दिया था कि ये राजस्थान एक परिवार है, हम सबका परिवार है, इसमें सब मजहब और सब जाति आराम से प्यार से रहें, एक खुशहाली का वातावरण हो, ताकि प्रदेश में सब लोग जब मिलकर काम करेंगे तो समृद्धि होगा। हमेशा होती है, हो सकता है कि थोड़ा देर लगे, परंतु होती है। इतना विश्वास अपने अगर खुद ही रखोगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम हमारी है क्योंकि हम विश्वास नहीं रखते ना, तो हमें कहते अरे ये तो हो नहीं सकता, तो वही खत्म कर दिया अपन ने। तो शुरू करो कि भैया ईश्वर की कृपा रहेगी और हमारा हम तो अटूट विश्वास उन पे है, तो ये तो काम होके ही रहेगा। वसुंधरा राजे की राजनीतिक सक्रियता और उनके बयान ने राजस्थान की सियासत में कई सवालों को जन्म दे दिया। हालांकि इस संबंध में जब गहलोत से पूछा गया तो उन्होंने बड़ी चालाकी से सवाल को टाल दिया। किससे क्या संबंध है वसुंधरा जी के, वो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वसुंधरा राजे को नेचुरल चॉइस बताकर अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल को फंसा दिया, लेकिन मजे हुए राजनेता की तरह उन्होंने ये भी जता दिया कि वे विरोधी पक्ष में जरूर हैं, लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा से व्यक्तिगत विरोध नहीं रखते। पहली बार बनना देखो अनुभव भी नहीं होता है, तो उनको पूरा लॉन्ग वे देना चाहिए, लॉन्ग रोप देना चाहिए। भाई अभी तो आए हैं 6 महीने, साल भर, अब तो 2 सालों में आए हैं, अब कब तक हम उनको छोड़ेंगे बताओ? फिर बोलना पड़ेगा हमें उनके बारे में भी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके बारे में दिल्ली में, राजस्थान में, गांव में क्या हुआ, आप कृपा करके आप थोड़ा पता कर लीजिए। मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, विरोधी पक्ष में हूँ, मैं व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूँ मैं उनका। अब उनको समझना चाहिए बात को। अपने चिर परिचित अंदाज में गहलोत ने मोहन भागवत के काशी मथुरा वाले बयान को देश के लिए नुकसानदायक करार दिया। काशी मथुरा की बातें कर रहे हैं, ये बातें उचित नहीं है, ये और आग भड़का देंगे देश के अंदर। जैसे राम जन्मभूमि को लेके हुआ था, कितने दंगे हुए थे, कितने मारे गए थे लोग बाग, तो क्यों नई बातें छेड़ते हो? मोहन भागवत जी कभी तो बहुत अच्छी बात कह देते हैं, हिंदुस्तान में हमारे सब भारतीय हैं और सब लोग कन्वर्टेड है, सब हम एक हैं। अच्छी बातें बोलते बोलते फिर फाउल खेल जाते हैं। सरकार और आरएसएस पर अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया पर प्रतिकार होना ही था, इसीलिए कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने बयान को सुर्खियों में बने रहने की जुगत बता दिया। सुर्खियों में रहने और नकारात्मक भाव करते वो ठीक नहीं, ऐसा मेरा उनसे निवेदन। रविवार सुबह गहलोत की जुबान से जो निकला उससे सियासी पारा चढ़ चुका है। सियासत की समझ रखने वाले गहलोत के बयान में अपना अपना मतलब तलाश रहे हैं। चूंकि बयान गहलोत की जुबान से निकले हैं, इसलिए दूर तलक जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।